की जो दबिश है वो बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के आवास पे चल रही है, सरकारी आवास पे। लेकिन फिलहाल जो रांची स्थित आवास है उसमें ईडी की दबिश, ईडी की कार्रवाई खत्म होगी, छापेमारी खत्म होगी, लेकिन हजारीबाग में अभी भी छापेमारी चल रही है। तमाम जानकारी के लिए सीधे तौर पे रुख करते हैं अंबा प्रसाद का, इनका क्या कुछ कहना है, ये किस तरीके से इस छापेमारी को फिलहाल आप देखती हैं, क्योंकि जो चीजें हैं वो कई सवाल आप पे फिलहाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, सवाल तो ईडी पे खड़े हो रहे हैं, मुझ पे क्या खड़े होंगे कि किस तरह से चीजों को पॉलिटिसाइज करके किया जा रहा है। और अभी लोकसभा का चुनाव है, 2-3 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगी और चतरा का टिकट अभी बीजेपी का कंफर्म नहीं है। वहां से हमने पूर्व में ही बोल दिया था अपने प्रभारी को और प्रदेश अध्यक्ष को, वहां पे मंत्री हमारे बैठे हुए थे, हमारे विधायक बैठे हुए थे, सबको हमने कन्वे कर दिया था कि पूर्व में बजट सेशन जब चल रहा था तो उस टाइम हजारीबाग लोकसभा के लिए एमपी का टिकट का ऑफर मुझे किया जा रहा था। तो हम हमेशा उस कन्वर्सेशन से अपने आप को दूर रखे। समय मांगा जा रहा था, समय नहीं दे रहे थे हम, काफी मतलब इग्नोर करने का काम कर रहे थे। और उसके बाद फिर जब उम्मीदवार डिक्लेयर हो गया हजारीबाग के, तो फिर उसके बाद चतरा का लोकसभा सीट के लिए दबाव बनाया जा रहा था। और घर में कई दिन आरएसएस के लोग भी सुबह मॉर्निंग में आ जाते थे। तो हमने तो जितना हर संभव हो सका हमने कोशिश किया इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखने का। और आज भी मुझसे संपर्क करके बोला गया कि 15 मिनट में बताइए, वहां पे ईडी है आपके घर में, आप लड़ेंगे चतरा से लोकसभा की नहीं। तो ये चीज देखिए, ये पहला अनुभव है और इस तरह का चीज का अनुभव करना बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। केंद्र या राज्य के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा था, केंद्र में जो बीजेपी उनके द्वारा या राज्य में, उन तमाम चीजों को फिलहाल जनता भी जानना चाहती है। देखिए, कई लोग हैं जिनका तार केंद्र और राज्य दोनों में जुड़ा रहता है और ये लोग दोनों ही संपर्क में अपना लगाए रहते हैं। ये वो लोग हैं, अगर बीजेपी के तरफ से ये चीजें आ रहा है कि उनका नाम बताइए, तो ये तो वो लोग खुद जानते हैं कि कौन है वो लोग, क्योंकि ऐसे ही मुंह उठा के तो कोई भी कांग्रेस के या कोई दूसरे अन्य दल के लोग मुंह उठा के नहीं चले जाते हैं बीजेपी। और जाते के साथ इनको टिकट भी दे दिया जाता है, जाते के साथ ही मंत्री भी बना दिए जाते हैं, जाते के साथ ही मुख्यमंत्री भी बना दिए जाते हैं। इनको बोलिए पहले उन लोगों का खुलासा करने की ये कौन लोग हैं जो संपर्क करते हैं। जब ईडी की टीम आपके आवास पे पहुंची, उस दौरान क्या कुछ रहा और क्या आपको पहले से थोड़ी बहुत ही खबर कुछ दिखाई पड़ रहा था? देखिए, ईडी आई, हम तो सोए हुए थे, उस टाइम ही मेरा फोन को जब्त कर लिया गया था। और उसके बाद जब हम उठे, हमको 5 मिनट तक तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और हम 2 घंटा मात्र सोए हुए थे, क्योंकि 4 बजे हम खुद घर पहुंचे थे। बहुत सारी शादियां थी, अटेंड करके आए हुए थे और नेक्स्ट डे कोर्ट भी जाना था, मतलब कल कोर्ट भी जाना था और अपने लॉयर से टाइम लिया हुआ था हमने। लेकिन मतलब सुबह 6 बजे उनका आना और फिर लगातार हम तो मतलब इट वॉज वेरी टॉर्चरस, पूरा दिन भर टॉर्चरस रहा। पानी भी पीना है तो उनके हिसाब से यू हैव टू वेट फॉर आवर्स। मतलब मुझे लगता है कि सर्च वारंट एक अलग चीज होता है, लेकिन इस तरह का चीज जो होता है, टॉर्चर करना, ये सब चीज सही नहीं होता है, ह्यूमैनिटी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हम झेले हुए हैं, झेलना हमारा काम है, हम काफी झेलते हैं। कभी कभी हम लोग क्षेत्र में भी बहुत देर हो जाता है खाना पीने में, खाने पीने में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दिन भर क्या कुछ रहा? जो ईडी के अधिकारी थे उनके जाने से पहले, क्योंकि देर रात तक ईडी के अधिकारी, जो जानकारियां मिल रही है, यहाँ पे मौजूद रहे, तो उस दौरान क्या कुछ हुआ? पूरे दिन भर जो ईडी के अधिकारी आपके आवास में मौजूद थे, तो आपके साथ जो पूछताछ थी उस दौरान जो कुछ भी हुआ, उन तमाम चीजों को फिलहाल दर्शक देखिए, मैक्सिमम टाइम तो वो खोजबीन में ही लगी हुई थी। पूछताछ कम हो रहा था, लेकिन खोजना, डॉक्यूमेंट पढ़ना, ये सब ज्यादा हो रहा था। और हमारे विधानसभा के क्वेश्चंस वाले फाइल देखे जा रहे थे, केसेस के फाइल देखे जा रहे थे।
जो भी उनको कागज मिल रहा था उसको वो देख रहे थे। और मतलब यही है सारा, जितना भी एक एक ड्रॉवर या एक एक चीज एक एक जगह पे जहाँ पे वो थे वहां पे हम खड़ा रहते थे। और कोई भी किताब भी था या कोई कागज भी था तो हर चीज का मतलब जो भी उनका क्वेरी रहता था वो वहां पे वो पूछते थे। आप एक आरोप लगाया जा रहा है कि जो आपके क्षेत्र में यानी कि बड़का गांव में अगर किसी को कुछ काम करना होता है तो तमाम चीजों को करने से पहले आपसे एक बार जरूर भेंट करनी होती है और आपको भेंट चढ़ानी होती है। इन तमाम चीजों पे क्या कुछ कहेंगे अम्बा? देखिए, सिर्फ आरोप मत लगाइए। कौन आरोप लगा रहा है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सूत्र के हवाले आरोप लग रही है। अरे हम लोग तो इतने लिबरल लोग हैं, हम लोग पे लोग अधिकार जताते हैं। हम लोग के क्षेत्र के लोग जो करना है या फिर जो मतलब जो उनका काम रहता है वो आके अधिकार से हमसे करवाते हैं। हम कभी भी किसी को डरा के रखने वाला पर्सनालिटी नहीं है। हम कोई WWE के लौट के आए हुए नहीं है, या हम कोई बाहुबली नहीं है। हम साधारण एक निश्चित रूप से विधायक है। और कोई भी एक व्यक्ति आके ये कंप्लेन कर दे कि हमने किसी को क्षति पहुंचाई है, किसी के ऊपर कोई मतलब शक्ति का इस्तेमाल किया है, और इतने सारे आरोप, रंगदारी तो ये वो। अरे आप आरोप क्यों लगा रहे हो? आप इतने कमजोर तो नहीं हो? आप जाइए केस कीजिए, तथ्य बताइए, नाम बताइए। जब कोई चीज इतना धुंधला सा दिखाते हैं ये लोग, तो धुंधला में तो सच्चाई नहीं होती ना। जो चमकता है वो सच होता है। अगर कोई नाम के साथ ही आगे आए, पुष्टा बात के साथ आगे आए, आरोप लगाएंगे ये, क्योंकि हम जहां पे बात रखनी थी वहां बात रख दिए थे। हमें नहीं लगा था कि मीडिया में ये सब बताने की जरूरत है कि मुझे कहाँ से दबाव मिल रहा है, क्या ऑफर आ रहा है। ये सब हमने अपने पार्टी आला को समय से बता दिया था। लेकिन जब ये स्तर पे चीजें आ गई तो मुझे लगा आप लोगों तक मुझे ये मैसेज कन्वे करने का टाइम आ गया। और क्योंकि मैं किसी से संपर्क भी नहीं कर पा रही थी, तो मुझे लगा कि ये जो चीजें हो रही है इसका जो सच्चाई है जो आप लोग तक आना चाहिए, और इसलिए बोली। तो इससे तो बहुत ज्यादा तकलीफ तो हुआ ही होगा, जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ है। और उसके बाद तो आरोप लगाना बहुत लाजमी है। क्या आपके अंदर डर उस दौरान रहा जब ईडी की अधिकारी रहे, और उसके बाद क्या कुछ आपके जहन में चल रहा था? क्या लग रहा था कि ये लोग मुझे फंसा सकते हैं या फिर अरेस्टिंग करवा के कुछ भी, ये तमाम चीजें उस दौरान आपके अंदर? देखिए, जब हम गलत नहीं है ना तो मेरा मन शांत रहता है। आप जब गलत नहीं हो ना तो आपको कुछ भी विचलित नहीं कर सकता है। भले उनका जो स्तर है वो कितना भी गिरा ले, वो कुछ गलत कर ले, लेकिन फिर भी एक विश्वास अंदर में बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम भगवान पे आस्था है मेरा। तो बहुत ही ज्यादा विश्वास उस भगवान पे है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। इसलिए डर का तो कोई दूर दूर तक बात ही नहीं है। अगर बात की जाए घर वालों की तरफ से, क्या कुछ अब आपके ऊपर दबाव आ रहा है? क्योंकि एक महिला के तौर पे और चीजों के तौर पे अगर देखा जाए तो घर में माता पिता है, उनकी ओर से क्या कुछ आपके लिए अब दिखाई पड़ रहा है? क्या उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, या फिर रोका जा रहा है कि अब तुम इस बेबाकी से चीजों को मत रखो, अपनी बात मत कहो? ये तमाम चीजें क्या फिलहाल दिखाई पड़ रही है घर में? देखिए, निश्चित रूप से मेरे घर में, खानदान में लोग चाहते हैं कि मतलब इतना परेशान रहे हैं लगातार। मेरी माँ भी परेशान रही है। उनका सीधे तौर पे कहना है कि ये राजनीति हमेशा में हमारे पूरे परिवार को परेशान ही किया है। आज तक हम लोग बस, और कुछ भी किए हैं तो आरोप प्रत्यारोप हमेशा, मतलब हम लोग को मतलब गुजरना पड़ता है। हम लोग बड़का गांव विधानसभा में विस्थापितों का लड़ाई लड़े, हम लोग मुआवजा बढ़ाए, 5 लाख से 25 लाख आज मुआवजा लोग उठा रहे हैं। इन सब चीजों का बात नहीं करके लोग इस तरह का बात कर रहे हैं कि ईडी आई तो मतलब तो कोई बहुत आसानी से हमें रंगदार भी बोल देते हैं, कोई बहुत आसानी से जमीन माफिया बोल देते हैं। हम तो सीधा सीधा हमारा कहना है, जो जमीन का इशू जो रेज हुआ था, जो जमीन लूटने का, उस पे कौन खड़ा होके लूट रहा था? कहाँ है फोटो या कहाँ है एविडेंस? कौन खड़ा होके लूट रहा था? कहाँ है अम्बा प्रसाद का नाम या अम्बा प्रसाद के फैमिली का नाम? अरे हमारे पास लोग आएंगे जिसके पास कागज है, जिसका जमीन है। कुछ लोग अगर बात करते हैं जेन्युइन लगता है हमको, तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं उनके न्याय के लिए।
हम उनको ये भी बोल देते हैं कि अब जाओ, हम मतलब देख लेंगे, आप अपना काम करो, अगर आप सही हो तो काम करो। अगर वो विश्वास हमें दिला देते हैं कि वो सही है, तो उनको हम बोलते हैं कि आप सही हो तो फिर आप अपना काम करो, डरो मत। और इस प्रकरण में हमारा भी नाम घसीटा जाता है। कुछ लोग हमारा नाम तो ऑब्वियसली लेके और दुरुपयोग करते हैं, लेकिन कौन करते हैं उसका तो हमें जानकारी नहीं है। तो ये सब चीज होता है राजनीति में। अब आपका अगला कदम क्या कुछ रहेगा? क्या आप अगले कदम में किस तरीके से चीजों को रखेंगी? ये तमाम चीजें फिलहाल देखिए, हम अपना अस्तित्व तो नहीं खोएंगे। मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो पहचान है, वो यही है जो हम हैं। और हम ना रहे तो फिर हम क्यों रहें? और ये चीज जब एनटीपीसी और अडानी जो मेरे क्षेत्र में मनमानी कर रहा है, उसके खिलाफ अगर हम आवाज ही ना उठा पाए तो फिर हम क्यों फिर हैं? और हम यहाँ नेम प्लेट लगा ले एक पार्टी का और एक एमपी बन जाए तो उसमें क्या बड़ी उपलब्धि है मेरी? तो निश्चित रूप से स्वतंत्र होके लोगों का, जनता का हक और उनके लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं और अपने आप को हमेशा शक्तिशाली महसूस करना चाहते हैं। कहीं भी कोई चीज हमें प्रभावित ना करे। कोई ऐसा जगह पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे जहां पे जाके मुझे एक कठपुतली जैसा काम करना पड़े, जहां पे जाके हम कोई भी बड़ी कंपनी या पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ नहीं सके, आवाज नहीं उठा सके। शशि भूषण सिंह के आवास में भी छापेमारी चल रही थी। जब आपके आवास में छापेमारी चल रही थी तो कई कनेक्शंस बताए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों पे क्या कहेंगी? ये कनेक्शंस, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आपका जो आशीर्वाद है वो उन लोगों पे रहता था, तो ये तमाम चीजों को किस रूप में देखती हैं? मेरा आशीर्वाद, बड़ा अजीब अजीब शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। हम हमेशा भ्रष्ट लोगों के खिलाफ रहे हैं। हमेशा वो जो शशि भूषण सिंह है, मेरे पिताजी उसके खिलाफ मीडिया में बाइट भी दिए हैं कि बहुत भ्रष्ट अधिकारी है। और ये आपके सामने भी हम बोल रहे हैं कि वो बहुत भ्रष्ट है। और उसके घर जाके बस ये कवर अप करने का कोशिश किया गया है कि एक तरफ वो उसको कवर अप कर रहे हैं और एक तरफ मेरे घर पे। तो मैं तो सीधे तौर पे बोलती हूँ कि जहाँ पे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है उनके घर पे जाके काम करना चाहिए, क्योंकि आज जो इमेज बन गया है ऐसे एजेंसी का, वो पूरे सर्वविदित है। सब लोग जानते हैं कि क्या इमेज बन गया है ऐसे एजेंसी का। और ये किसके घर हमेशा दिखते रहे हैं, किसके घर हमेशा दिखाई देते रहे, तो ये बस अपना हमको लगता है कि एक थाना पूर्ति जो एक होता है ना कि हम ये भी कर रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं। तो ये वही बात है। मेरा कोई कनेक्शन नहीं है शशि भूषण से। इनफैक्ट आई डोंट लाइक दैट ऑफिसर पर्सनली। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंबा प्रसाद बड़कागांव विधायक हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने तमाम चीजों पे अब चुप्पी तोड़ दी है। लगातार वैसे वो बेबाकी से काम करती हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ईडी की दबिश इनके सरकारी आवास, वहीं आपको बताते चलूं हजारीबाग के आवास में भी दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में अंबा ने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं कि अभी भी जो दबाव है वो इन पे बनाया जा रहा है, अभी भी जो संपर्क है वो इनसे साधा जा रहा है, और अभी भी जो लोकसभा की टिकट है चतरा सीट की वो इन्हें देने के लिए ऑफर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है ये तमाम चीजें किस ओर रुख करेगी आने वाले दिनों में। फिलहाल झारखंड में अंबा प्रसाद को लेकर के राजनीति वो गरमाई हुई है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं